हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। वैसे मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज आवर थर्ड लेक्चर ऑन द टॉपिक पार्टनरशिप। ये जो पार्टनरशिप का टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें आज हमारा थर्ड लेक्चर है। ठीक है, और आपने लास्ट लेक्चर देख ही लिया होगा जिसमें हमने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग मेथड से कैसे बनता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, दोनों मेथड के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमने उस लेक्चर में डिस्कस की थी। ठीक है, वैसे अगर आपका वो लेक्चर मिस हो गया हो तो कोई बात नहीं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी जहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, इस लेक्चर में क्या डिस्कस करने वाले हैं देख लेते हैं। इस लेक्चर में वी विल डू वन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। इस लेक्चर में हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे इसी टॉपिक पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। ठीक है, याद रखिए अकाउंट्स का पेपर है, यहाँ पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, हर टॉपिक पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी करना बहुत ज़रूरी है, तभी वो कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो पाता है। तो लास्ट टाइम पे तो हमने इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है, दोनों मेथड फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग मेथड क्या होते हैं। ठीक है, बट इस लेक्चर में वी विल डू वन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन दिस टॉपिक। ठीक है, सो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। ठीक है, सो चलिए आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे विजिबल है। सो द क्वेश्चन इज, समीर एंड यास्मीन आर द पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म और उन्होंने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है ऑर्गेनाइजेशन में, 15 लाख एंड 10 लाख रिस्पेक्टिवली। दे अग्री टू शेयर द प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2, यानी 3:2 के रेशियो में वो प्रॉफिट लॉस शेयर कर रहे हैं। आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है, शो करना है हाउ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। आपको क्वेश्चन में कुछ ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं, ये हैं वो ट्रांजेक्शन। तो आपको क्वेश्चन में कुछ ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं, आपको शो करना है कि हाउ दीज ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट होगा उसमें कैसे इन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। अब ये जो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है ये दो केसेस में करना है। पहला केस क्या है, व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड, एंड सेकंड केस क्या है, व्हेन द कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग एंड द बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। जो बुक है वो 31 मार्च को क्लोज हो रही है। ठीक है, तो बेसिकली आपको दो मेथड से यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। दो मेथड कौन से हैं, ये है फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरा क्या है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इन दोनों मेथड से बनाना है। तो लास्ट लेक्चर में हमने इन्हीं दोनों मेथड के बारे में डिटेल में पढ़ा था। वहां पे हमने देखा था कि फिक्स मेथड में कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं, फ्लक्चुएटिंग मेथड में कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें क्या क्या दी गई है। ये जो पार्टनर्स हैं इन्होंने कुछ एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है ऑर्गेनाइजेशन में, और कब कंट्रीब्यूट किया है, 1 अक्टूबर 2014 को किया है। कितना किया है, समीर ने किया है 3 लाख और यास्मीन ने किया है 2 लाख। फिर इसके बाद कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब कि जो पार्टनर्स ने जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, उस पे इनको कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है। किस रेट से मिल रहा है, 5% के रेट से। दोनों ही पार्टनर को 5% के रेट से मिल रहा है। नेक्स्ट इज ड्रॉइंग, यानी जो फाइनेंशियल ईयर 2014-15 है, इसमें अगर पार्टनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ फंड विड्रॉ किया है तो उसे हम ड्रॉइंग कहते हैं। ठीक है, तो ड्रॉइंग कितनी है, क्वेश्चन में दिया गया है, समीर की ड्राइंग है 30,000, यास्मीन की ड्राइंग है 20,000। नेक्स्ट, अब इन्होंने अगर कुछ ड्राइंग की है तो इन्हें उस ड्राइंग पे इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितनी ड्राइंग है, 1800 और 1200। ठीक है, सैलरी दी गई है, ये जो पार्टनर्स हैं इनको कुछ सैलरी पे की जा रही है। कितनी सैलरी है, 20,000, एंड यहाँ पे ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये जो 7,000 है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे 7,000 नहीं है, 7,000 इज द सैलरी अमाउंट ऑफ यास्मीन, तो 7,000 है। नेक्स्ट है कमीशन, जो पार्टनर्स हैं उन्हें कमीशन भी मिल रही है। समीर को कमीशन मिल रही है 10,000 और यास्मीन को कमीशन नहीं मिल रही है, यहाँ पे ब्लैंक है। ठीक है, नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन दी गई है दैट इज शेयर इन लॉस। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको कुछ लॉस हुआ है तो पार्टनर्स इस लॉस को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो समीर शेयर करेगा 60,000 एंड यास्मीन का शेयर कितना है, 40,000।
ठीक है। सो दिस इज द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी है और हमें क्या बनाना है, हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो ये जो अकाउंट बनाएंगे ये हम दो मेथड से बनाएंगे, फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इसमें चलिए पहले हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से बनाते हैं, ठीक है। बट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर आप एक बात नोटिस करिए कि जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी गई है, यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है ये सारा ही अमाउंट टर्म में है, लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो क्या है, परसेंटेज के टर्म में है, ठीक है। 5% दिया है ना, तो पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। हम जो फ्लक्चुएटिंग मेथड या फिक्स मेथड से जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे उसमें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे शो कर पाएंगे, तो पहले हमें वो कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में परसेंटेज के फॉर्म में दिया है 5%, ठीक है। तो चलिए पहले कैलकुलेट कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे पहले जो पार्टनर है समीर, समीर के लिए हम इंटरेस्ट में एस लिख रही हूँ, एस मतलब समीर, समीर का हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। तो हम जानते हैं समीर ने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है ऑर्गेनाइजेशन में, 15 लाख, इसने ऑर्गेनाइजेशन में दिया है 15 लाख, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो कितना था, 5% था, ठीक है। और ये जो अमाउंट था ये पूरा 1 ईयर के लिए था ऑर्गेनाइजेशन में, 2014-15 फाइनेंशियल ईयर में। तो इस पे अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, 15 लाख का सिंपली 5% निकालिए। तो हमने क्या किया, 15 लाख मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 100 आ गया 75,000, ठीक है। फिर आपको कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सभी ने कुछ एडिशनल कैपिटल भी कंट्रीब्यूट किया है, कितना कंट्रीब्यूट किया है, 3 लाख कंट्रीब्यूट किया है। तो हम क्या करेंगे, 3 लाख का 5% निकाल लेंगे, 3 लाख मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। लेकिन एक खास बात यह है कि ये जो 3 लाख है समीर ने कब कंट्रीब्यूट किया है, 1 अक्टूबर को किया है, ठीक है। तो 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं, 6 महीने होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जो इंटरेस्ट है वो 6 महीने का कैलकुलेट होगा। याद रखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में वो कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन में कितने ड्यूरेशन के लिए था उस फाइनेंशियल ईयर में, उतने ही ड्यूरेशन पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। इसीलिए फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई 12, यानी पूरे 12 महीने में से वो जो कैपिटल, जो एडिशनल कैपिटल उसने दिया था वो 6 महीने था ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। इसीलिए किया गया है मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइड बाई 12, तो फाइनली आएगा 7500, ठीक है। और आप इनको ऐड कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 82,500। तो यानी समीर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट हो गया 82,500, ठीक है। नेक्स्ट चलिए इसी तरीके से यास्मीन का भी कैलकुलेट करते हैं। यास्मीन ने इनिशियल कैपिटल कितना दिया था, 10 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, तो हम क्या करेंगे 10 लाख का 5% निकाल लिया, ठीक है, कितना आ गया 50,000। फिर यास्मीन ने भी कुछ एडिशनल कैपिटल दिया था, कितना दिया था, 2 लाख दिया था, और उसका हम 5% निकालेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, 2 लाख मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, हो गया। पर ये यास्मीन ने भी कब कैपिटल कंट्रीब्यूट किया था, इसने भी तो 1 अक्टूबर को किया था कैपिटल, एडिशनल कैपिटल जो कंट्रीब्यूट किया था, ठीक है। तो 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं, 6 महीने होते हैं, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी जैसे हमने समीर के केस में किया था, मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई 12, तो हमारा आ जाएगा 5000, ठीक है। फिर इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा आ गया टोटल, यास्मीन के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया, 55,000, ठीक है। ये यहाँ तक आपको समझ में आया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैसे कैलकुलेट किया, बहुत आसान है, ठीक है। अगर न समझ में आया हो तो एक बार आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए हम अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। दोनों मेथड से हमें बनाना है, फिक्स्ड मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड से। पहले चलिए हम फ्लक्चुएटिंग मेथड से बनाना शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन यहाँ पे पहले से ही अवेलेबल है हमें, ठीक है, क्योंकि मेरे पास पेपर पेन से तो मैं समझा नहीं रही हूँ, मैं पीपीटी से समझा रही हूँ, इसलिए सॉल्यूशन यहाँ पे है। आई विल एक्सप्लेन दिस सॉल्यूशन, मैं आपको ये सॉल्यूशन एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो हम फ्लक्चुएटिंग मेथड से चलिए बनाना शुरू करते हैं। हम जानते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड में कितने अकाउंट बनाए जाते हैं, एक अकाउंट बनता है, कौन सा अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, फ्लक्चुएटिंग मेथड में बनता है। कॉलम देख लीजिए इसमें कौन कौन से होंगे, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, इन्होंने इन्होंने कौन कौन से कॉलम दिए हैं एक बार ये देख लेते हैं। इन्होंने दिया है डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स, जेएफ, देन अमाउंट के दोनों कॉलम, एक कॉलम समीर के लिए, एक कॉलम यास्मीन के लिए, देन डेट, पर्टिकुलर्स,
फिर जेएफ का कॉलम, उसके बाद अमाउंट का कॉलम, दोनों पार्टनर के लिए। याद रखिए ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, या तो आप समीर और यास्मीन दोनों पार्टनर के लिए अलग अलग भी बना सकते हैं, या फिर एक ही अकाउंट में दोनों पार्टनर के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें क्या करना होगा, जैसे यहाँ पे किया गया है कि एक कॉलम आप समीर को दे दीजिए, एक कॉलम यास्मीन को दे दीजिए, तो एक ही अकाउंट में आप दोनों पार्टनर के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, अब ये जो सॉल्यूशन दिया हुआ है इसमें कुछ कॉलम एक्स्ट्रा है, जैसे डेट आप न भी रिकॉर्ड करें तो चलेगा, क्योंकि यहाँ पे डेट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दी है, तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, डेट मत रिकॉर्ड करिए। और ये जो जेएफ है, जेएफ इज जनरल फोलियो, इस क्वेश्चन में जनरल फोलियो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी है, तो आप इसको भी इग्नोर करिए। तो बेसिकली आपको कौन कौन से कॉलम चाहिए, पर्टिकुलर्स अमाउंट, सिंपल ये कॉलम चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। अब हम जानते हैं 11th क्लास में हमने पढ़ा था डेबिट क्रेडिट का, जब रूल पढ़ा था तब हमने देखा था कि कैपिटल अकाउंट के केस में क्या होता है। कैपिटल अकाउंट के केस में इफ देयर इज एन इंक्रीज इन कैपिटल, ठीक है, अगर कैपिटल बढ़ रहा है, ठीक है, देन वी क्रेडिट द अकाउंट। यही पढ़ा था ना रूल, क्या पढ़ा था 11th क्लास में कि इफ देयर इज एन इंक्रीज इन कैपिटल, अगर कैपिटल बढ़ रहा है, ठीक है, वी क्रेडिट द अकाउंट। एंड इफ देयर इज अ डिक्रीज इन कैपिटल, अगर कैपिटल डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, ये ग्राफिक पेन से लिखना इतना आसान नहीं होता है। इफ देयर इज अ डिक्रीज इन कैपिटल, अगर पार्टनर का कैपिटल डिक्रीज हो रहा है, देन वी डेबिट द अमाउंट, हम अमाउंट को डेबिट करते हैं, अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। ठीक है, तो फिर चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में जितने भी ट्रांजैक्शन है जिनसे पार्टनर्स का कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, उन सबको उठा के हम क्रेडिट साइड रखेंगे, उन सबको हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, और जितने भी ट्रांजैक्शन क्वेश्चन में दिए हैं जिनसे पार्टनर का कैपिटल डिक्रीज हो रहा है, उन सबको हम डेबिट साइड रखेंगे। ठीक है, दिस इज द सिंपल लॉजिक। अगर ये लॉजिक समझ में आ गया है तो ये क्वेश्चन करना बहुत आसान है। चलिए देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले आ जाइए क्रेडिट साइड पहले करते हैं। सबसे पहला है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सबसे पहला है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस दोनों पार्टनर ने कितना इनिशियली कंट्रीब्यूट किया था, 15 लाख और 10 लाख, ये हमने रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद बाय बैंक, यानी कुछ एडिशनल कैपिटल पार्टनर्स ने दिया था, कितना कितना दिया था, 3 लाख और 2 लाख दिया था। ठीक है, वो रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से भी क्या होता है, पार्टनर्स का कैपिटल इंक्रीज होता है ना, तो हम इसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है, कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर्स का, अभी हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया है। समीर का है 82,500 और यास्मीन का है 55,000। ठीक है, नेक्स्ट है सैलरी। सैलरी से भी पार्टनर्स का कैपिटल इंक्रीज होता है। ठीक है, तो समीर की सैलरी कितनी थी, 20,000, यास्मीन की सैलरी कितनी थी, 7,000। ठीक है, नेक्स्ट इज कमीशन। कमीशन से भी पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज होता है। ठीक है, कितनी है कमीशन, समीर की है 10,000 और यास्मीन की कितनी कमीशन है, यास्मीन की कोई कमीशन नहीं है। ठीक है, तो हमने ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लिया। अब जरा क्वेश्चन में देख लीजिए, बाकी और कोई ट्रांजेक्शन ऐसा बच गया है क्या जिससे पार्टनर्स का कैपिटल इंक्रीज हो रहा हो। तो आप देखेंगे अब क्वेश्चन में कोई ऐसा ट्रांजेक्शन नहीं है जिससे पार्टनर्स का कैपिटल इंक्रीज हो रहा हो, बढ़ रहा हो। ठीक है, सो नाउ कम टू डेबिट साइड। आ जाइए अब डेबिट साइड। डेबिट साइड में क्या करेंगे, डेबिट साइड में हम वो सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं जिनसे पार्टनर का कैपिटल डिक्रीज हो रहा हो। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला है ड्रॉइंग। ड्रॉइंग से क्या होता है, पार्टनर्स का कैपिटल डिक्रीज होता है। अगर पार्टनर ने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है तो इससे कैपिटल डिक्रीज होगा। ठीक है, तो इसमें समीर का अमाउंट कितना है, 30,000, यास्मीन का अमाउंट कितना है, 20,000। नाउ नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब जो ड्रॉइंग निकाली है, जो पार्टनर्स ने पर्सनल यूज के लिए फंड निकाला है, उस पर कुछ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। अब इस इंटरेस्ट से क्या होगा, उनका कैपिटल डिक्रीज होगा। तो समीर का कितना है 1800, यास्मीन का कितना है 1200। नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये जो पार्टनर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन को कुछ लॉस हुआ है, अब इन पार्टनर्स को उस लॉस को भी शेयर करना होगा। ठीक है, जिससे उनका कैपिटल डिक्रीज होगा। तो हम समीर के अकाउंट में क्या लिखेंगे, समीर का अमाउंट है 60,000 और यास्मीन का कितना है 40,000। ठीक है,
अब बताइए क्वेश्चन में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसे हमने रिकॉर्ड ना किया हो? तो आप चेक करेंगे तो क्वेश्चन में जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी है उन सभी इन्फॉर्मेशन को हम लोग रिकॉर्ड कर चुके हैं, ठीक है। तो अब लास्ट स्टेप क्या होता है किसी भी लेजर अकाउंट में? तो लास्ट स्टेप ये होता है कि हम अब लेजर अकाउंट को बैलेंस करेंगे। बैलेंस कैसे किया जाता है 11th क्लास में हमने पढ़ा था। हम डेबिट साइड को सम करेंगे और क्रेडिट साइड को सम करेंगे अलग अलग, और देखेंगे कि किस साइड सम कम आ रहा है, ठीक है। हमारा मेन एम क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट साइड का सम क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो बराबर करने के लिए जिस साइड सम कम आ रहा होता है वहां पे हमें क्या ऐड करना पड़ता है, बैलेंसिंग फिगर ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आप क्रेडिट साइड का सम ज्यादा है, डेबिट साइड का सम कम है, तो आप डेबिट साइड एक बैलेंसिंग फिगर ऐड करेंगे, और वो बैलेंसिंग फिगर क्या होगा, वो बैलेंसिंग फिगर समीर के केस में होगा 18,20,700 और यास्मीन के केस में होगा 12,08,00, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो अकाउंट है वो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। और बन गया हमारा फ्लक्चुएटिंग मेथड से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बहुत ही आसान था, ठीक है। अब इसमें एक खास बात है मैं आपको बता दे रही हूँ, ये जो क्वेश्चन है ये मैंने एनसीईआरटी बुक से लिया है। वैसे तो ये कन्वेंशन है कि लेजर में क्या होता है, हम टू और बाय रिकॉर्ड करते हैं ना, डेबिट साइड के जो आइटम होते हैं वहां पे हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, टू रिकॉर्ड करते हैं। क्रेडिट साइड के जो आइटम होते हैं उनसे पहले हम बाय रिकॉर्ड करते हैं, बाय करके, जैसे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैंक, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, बट कोई बात नहीं, अभी 12th लेवल पे आपको रिकॉर्ड करना है, आप टू और बाय करके रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब हम देखते हैं फिक्स मेथड से। हमने फ्लक्चुएटिंग मेथड से देख लिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, अब हम फिक्स मेथड से देखते हैं। फिक्स मेथड से हम जानते हैं हमें फिक्स मेथड में दो अकाउंट बनाने होते हैं। अगर हम फिक्स मेथड यूज कर रहे हैं देन वी नीड टू मेक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विद द हेल्प ऑफ टू अकाउंट्स। हमें यहाँ पे दो अकाउंट बनाने होते हैं, कौन कौन से अकाउंट, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा कौन सा है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ठीक है। समझ में आ गया, दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करते हैं, कैपिटल अकाउंट में जितने भी ट्रांजेक्शन है विच आर रिलेटेड विद कैपिटल ओनली, वो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे उन्हें हम करेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो यानी हमें एक बात समझ में आया कि फ्लक्चुएटिंग मेथड में जितने भी ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड किए उन्हीं ट्रांजेक्शन को हमें यहाँ पे भी रिकॉर्ड करना है, और जिन्हें हमने डेबिट साइड में किया उन्हें डेबिट साइड में ही करना है, जिन्हें क्रेडिट साइड में किया उन्हें क्रेडिट साइड में ही करना है। बस यहाँ पर फिक्स मेथड में उन्हें दो पार्ट्स में कह लीजिए डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे किया गया है। पहला बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सिंपल लेजर का फॉर्मेट है, कौन कौन से कॉलम है देख लेते हैं, डेट का है, पर्टिकुलर का है, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये एलएफ नहीं होगा, दिस शुड बी जेएफ, ये जर्नल फोलियो होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट समीर का अमाउंट, यास्मीन का अमाउंट, देन डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स का कॉलम, देन अगेन जेएफ, देन समीर का अमाउंट, यास्मीन का अमाउंट। सिंपल, समझ में आ गया, लेजर का फॉर्मेट है, डेबिट साइड है, यहाँ पे क्रेडिट साइड दी गई है, ठीक है। सेम वही कैपिटल अकाउंट का रूल यहाँ पे भी लगेगा, ठीक है। कैपिटल अकाउंट का क्या रूल है, इफ देयर इज एन इंक्रीज इन कैपिटल वी क्रेडिट द अकाउंट, हम क्रेडिट करते हैं अकाउंट को, एंड इफ देयर इज अ डिक्रीज इन कैपिटल, अगर कैपिटल डिक्रीज हो रहा है वी डेबिट द अकाउंट, हम अकाउंट को डेबिट करते हैं, ठीक है। सिंपल रूल यही फॉलो करना है। तो सबसे पहले चलिए क्रेडिट साइड से शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या है, इनिशियल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पार्टनर्स ने जो इनिशियल कंट्रीब्यूशन किया था 15 लाख और 10 लाख, वो हम किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या रिकॉर्ड करेंगे, बाय एडिशनल कैपिटल या बाय बैंक करके, ठीक है। तो इन्होंने एडिशनल कैपिटल पार्टनर्स ने कितना दिया था, 3 लाख दिया था और 2 लाख दिया था, वो हम रिकॉर्ड करेंगे। इसके अलावा कैपिटल से रिलेटेड और कोई ट्रांजेक्शन क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, ठीक है। तो फिर क्या करें, अब इसको सम कर दीजिए, तो यहाँ पे आ गया 18 लाख, यहाँ पे आ गया 12 लाख। अब हम क्या करेंगे, इस लेजर अकाउंट को बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डेबिट साइड बैलेंसिंग फिगर ऐड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन, ठीक है, कितना, 18 लाख और 12 लाख, और फिर फाइनली नीचे हम यही लिखेंगे अमाउंट, और हमारा अकाउंट बैलेंस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम बनाएंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स करेंट अकाउंट भी सेम जो डेबिट क्रेडिट का रूल है वही फॉलो करेगा, कैपिटल अकाउंट का जो रूल है। क्या रूल है कि अगर कैपिटल
इंक्रीज हो रहा है तो हम क्रेडिट करेंगे, और अगर कैपिटल डिक्रीज हो रहा है तो हम डेबिट करेंगे। सेम यही रूल फॉलो होगा। आप इसमें देखिए वही सारे अकाउंट्स हैं, वही सारे अकाउंट्स हमने क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया है जो हमने फ्लक्चुएटिंग मेथड में किया था। पहला क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगला क्या है, पार्टनर सैलरी, नेक्स्ट क्या है, कमीशन। इन तीनों ट्रांजेक्शन से क्या हो रहा है, पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, तो इसको हमने क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया है। और फिर जितने दोनों पार्टनर के जो भी अमाउंट थे वो हमने रिकॉर्ड किए हैं, 20,000, 7,000, 10,000, ठीक है। फिर इसके बाद डेबिट साइड में देख लीजिए वो ट्रांजेक्शन जिनसे पार्टनर का कैपिटल डिक्रीज हो रहा है, जैसे ड्रॉइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है। इसमें लॉस का जो शेयर था 60,000, 40,000 वो रिकॉर्ड किया है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 1800, 1200 रिकॉर्ड किया है, ठीक है। तो हमने सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दिए। अब लास्ट स्टेप क्या होता है, हम बैलेंस करेंगे। हम क्रेडिट साइड को सम करेंगे, फिर डेबिट साइड को सम करेंगे, और फिर देखेंगे जिस साइड से हम कम आ रहा होगा उस तरफ हम क्या ऐड करेंगे, बैलेंसिंग फिगर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर ऐड होगा, ठीक है। तो अमाउंट होगा 20,700 समीर के केस में, और यास्मीन के केस में 800, ठीक है। और इस तरीके से हमारा अकाउंट बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको? तो इसके क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए और लॉजिक समझ में आना चाहिए कि क्यों हम किसी अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं और क्यों किसी अकाउंट को हम क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, थैंक यू। और अगर आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया हो तो डेफिनेटली इसको लाइक करिएगा। थैंक यू एंड सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, बाय।